जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज इस वीडियो में हम कार्तिक स्नान के बारे में बात करेंगे। कार्तिक स्नान क्या होता है, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, उसके क्या नियम है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन कार्तिक स्नान से लेकर आपके मन में बाकी ना रहे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे एक लाइक करके मुझे एनकरेज अवश्य ही करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, कार्तिक स्नान क्या है, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं। आप सब ये तो जानते ही हैं कि कार्तिक का महिमा कितना महिमावंत है। पूरे साल भर हम जो पूजा सेवा भजन करते हैं, अगर उसे मैं एक तराजू के पलड़े पर रखूं और कार्तिक में किया गया भजन पुण्य दान एक तराजू के पलड़े पर रखूं तो दोनों बराबर हैं। कितना महत्व है इसका, कितना पुण्यदायी है। कहते हैं कार्तिक मंथ में आप जो भी करते हो वो आपको अनंत गुना होकर फल देता है। तो इस महीने को हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आप किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी जगह पर हो, कार्तिक नियम में कुछ न कुछ नियम जो भी आपको सरल लगता है, जो भी आप कर सकते हो, अवश्य ही करना है। स्नान का नियम भी बहुत ही सिंपल है, क्योंकि देखिए स्नान हर व्यक्ति रोज ही करता है, तो क्यों ना कार्तिक स्नान कर लिया जाए। अब देखो, कार्तिक स्नान का मतलब होता है कि आपको सूर्योदय से पूर्व 1.5 घंटा पहले, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उसमें तारों की छांव में स्नान करना होता है। जब आपको आकाश में थोड़े तारे दिख रहे हो उसी समय आपको अंधेरे रहते ही स्नान करना चाहिए। इसे कार्तिक स्नान कहा जाता है। ठीक है, कार्तिक स्नान की कुछ बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए सबसे पहले तो कि आप तारों की छांव में स्नान नहीं कर सकते हो, अगर बहुत जल्दी हो रहा है तो फिर आपको कम से कम सूर्योदय से पूर्व तो स्नान करना ही चाहिए पूरे कार्तिक मंथ में। वैसे तो देखिए हमें साल भर ही सूर्योदय से पूर्व स्नान करना चाहिए, बट कार्तिक के नियम में तो स्पेशली जो कार्तिक स्नान की मैं बात कर रही हूँ उसमें आपको सूर्योदय से पूर्व स्नान अवश्य ही कर लेना चाहिए। तारों की छांव में करते हैं तो बेस्ट रहता है। ठीक है, अब स्नान करना किस तरह से है, तो देखिए स्नान में जैसे कि हम लोग गृहस्थ में हैं अगर, तो जो भी गृहस्थ व्यक्ति हैं उनको काले तिल और आंवले को अपने शरीर पे मल के स्नान करना चाहिए। और जो लोग विरक्त या फिर जो विधवा स्त्रियां हैं उनको तुलसी माता की जड़ में, तुलसी की जड़ की जो मिट्टी होती है उस मिट्टी को अपने शरीर पे मलकर स्नान करना चाहिए। पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करना सर्वोत्तम माना गया है। अब अगर आपके पास कोई पवित्र नदी या सरोवर नहीं है या फिर जाना पॉसिबल नहीं है तो कोशिश करिए कि कार्तिक के पूरे महीने में 1 या 3 बार तो आप नदी या सरोवर में स्नान कर सकें। अगर उतना भी पॉसिबल नहीं है तो अगर आपके पास घर में गंगा जल या यमुना जल रखा है तो आप रोज अपने नहाने के पानी में गंगा जल और यमुना जल डालकर उससे स्नान कर सकते हैं। अब देखो, अगर आप ठंडे पानी से स्नान कर रहे हो तब तो आपको गंगा जल या यमुना जल मिलाना है, लेकिन अगर आप गर्म पानी से स्नान करते हो, अगर आपका शरीर सपोर्ट नहीं करता है, कुछ भी प्रॉब्लम है और आप गर्म या गुनगुने पानी से स्नान कर रहे हो तो फिर आपको गंगा जल यमुना जल नहीं मिलाना है, क्योंकि कभी भी गंगा यमुना मैया को गर्म नहीं किया जाता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपके पीरियड्स अगर चल रहे हैं तो पीरियड्स में भी आपको अपने पानी में गंगा जल यमुना जल मिलाकर नहीं नहाना है, या फिर अगर आप काले तिल, तुलसी मैया के जड़ की मिट्टी या फिर आंवले को मल के नहाते हो तो वो भी कार्य आपको पीरियड्स के दिनों में नहीं करना है। तो इस तरह से आपको कार्तिक स्नान करना है। अच्छा, एक और बात है, कभी भी आपको ना निर्वस्त्र होकर नहीं नहाना चाहिए। हमेशा आपके शरीर पर कुछ ना कुछ कपड़ा होना चाहिए, ऐसे ही आपको स्नान करना है। काफी सारे लोग निर्वस्त्र स्नान करते हैं, उसे शुभ नहीं माना जाता है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। अब अच्छा, एक और प्रश्न आता है कि हमारे पास गंगा जल और यमुना जल भी नहीं है, तो फिर ऐसे में आप गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय बोलकर स्नान कर लीजिए। आपका गंगा यमुना स्नान मान्य होगा, क्योंकि भगवान हमेशा भावग्राही होते हैं। मानसी सेवा को सर्वोत्तम सेवा कहा गया है। मान लीजिए कि आपको माता लक्ष्मी की सेवा करनी है। अब माता लक्ष्मी को आपको कमल का पुष्प चढ़ाने का बहुत मन है, पर आपके पास कमल का पुष्प नहीं है, आपके पास मान लीजिए गेंदे या गुलाब का पुष्प है, उठा लीजिए, उसी को कहिए कि हे मातेश्वरी, मैं आपको कमल का पुष्प अर्पित कर रही हूँ, और अर्पित कर दीजिए। वो कमल का पुष्प ही मैया को चढ़ेगा। आप ये मत सोचो कि वो गेंदा या गुलाब है। जो भाव आपका है भगवान उसी को ग्रहण करता है। ठीक है, तो
पूजा पाठ में इतना नहीं आपको सोचना चाहिए। मानसी सर्वोत्तम है। पता है हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में, संतों ने, गुरुदेव ने हमें बहुत छूट दे के रखी है, क्योंकि उन्हें पता था कि कलयुग का जीव हर चीज नहीं जुटा पाएगा, हर नियम नहीं कर पाएगा। इसीलिए मन से सेवा करो, भाव से सेवा करो, निर्मल होके सेवा करो, शुद्ध होके सेवा करो, और ज्यादा चीजों में ना पड़ो कि अरे मुझसे ये हो गया तो अब ऐसा हो जाएगा, ये हो गया तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। जब तक आपके मन में वो बात आप नहीं लेकर आओगे तब तक वो नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको स्नान करना है। अब देखो स्नान के भी कुछ नियम होते हैं। स्नान के बाद आपको क्या करना चाहिए वो कुछ नियम भी आप जान लो, ताकि कुछ और अगर आप गलती कर रहे हो तो उससे भी आप बच सको। अगर आपके पीरियड्स भी आ जाते हैं ना तो भी कार्तिक स्नान तो आपको करना है, उसे नहीं छोड़ना है, क्योंकि पीरियड्स कार्तिक स्नान में किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं। ठीक है, पता है कार्तिक में कई सारे नियम होते हैं। दीप दान करना, तुलसी सेवा करना, पीपल की पूजा करना, आंवले की पूजा करना, परिक्रमा करना, पाठ करना, और भी कई सारे नियम आप ले सकते हो। रोज किसी को भोजन कराना, गौ माता की सेवा करना, मंदिर जाना, मंदिर में दीपदान करना, कई सारे नियम। लेकिन पता है सबसे सिंपल नियम स्नान ही होता है, क्योंकि आप शुद्ध अवस्था में हो, अशुद्ध अवस्था में हो, किसी भी अवस्था में हो ना, स्नान नियम में बाधा कुछ भी चीज नहीं आती है। तो कार्तिक स्नान तो प्राणी मात्र को करना चाहिए, क्योंकि देखो स्नान तो हम वैसे भी रोज ही करते हैं, तो क्यों ना थोड़ा सा जल्दी उठकर स्नान कर लिया जाए। हाँ, कुछ लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है सुबह जल्दी उठना, पर अगर आप कोशिश करोगे, मन में सोच लोगे, तो आप सब कुछ कर सकते हो। और फिर एक ही मंथ की तो बात है, उसके बाद फिर आपको जब उठना है आप उठिएगा। ठीक है, क्योंकि कार्तिक बहुत ही महिमावंत है, उसको आपको नहीं छोड़ना है। अब देखिए कार्तिक में ना आपको ज्यादा बातचीत भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम ज्यादा बोलते हैं, मतलब मान लीजिए कोई आपके आसपास आप उससे ज्यादा बात कर रहे हो तो कुछ गलत भी बोलने में आ जाता है। पता है कार्तिक में अच्छा करोगे या बुरा करोगे, कुछ भी करोगे, 1000 गुना होकर फल मिलता है। तो अच्छा है ना कि हम अच्छी ही चीजें करें, क्यों बुरी चीजें करनी। तो थोड़ा कुछ चीजों से दूर रहिए। कहते हैं कार्तिक के पूरे महीने में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, एक तपस्वी की तरह जीवन बिताना चाहिए। एक तपस्वी कैसा होता है, ना तो वो किसी से ज्यादा बात करता है, ना ही वो किसी की लड़ाई झगड़े में पड़ता है, ना कोई विवाद में पड़ता है, ना वो किसी से द्वेष ईर्ष्या करता है। उसी तरह हमें भी कार्तिक में रहना चाहिए। थोड़ा मुश्किल जरूर है आज के समय में, पर कोशिश हमें अवश्य ही करनी चाहिए। कहते हैं कार्तिक स्नान जो लोग कर रहे हैं उन्हें पूरे कार्तिक के महीने में तेल नहीं लगाना चाहिए। अगर नरक चतुर्दशी जो है, जो कि दिवाली से पहले आती है, सिर्फ उसी दिन तेल लगाना अलाउड है। उस दिन आपको तेल लगाकर ही स्नान करना चाहिए, उसे बहुत ही शुभ माना जाता है। जो लोग कार्तिक स्नान नहीं कर रहे हैं उन्हें भी नरक चतुर्दशी के दिन तेल लगाकर स्नान करना चाहिए, लेकिन इसके अलावा पूरे कार्तिक मंथ में आपको तेल नहीं लगाना चाहिए, उसे शुभ नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। पीपल, आंवले, तुलसी की पूजा आपको करनी चाहिए। अगर मान लीजिए नहीं पॉसिबल है, आपके पास आंवले का वृक्ष नहीं है, पीपल का वृक्ष नहीं है, तो फिर जो आपके पास है उसकी पूजा करिए। वैसे तो इजीली आपको आंवले का वृक्ष मार्केट में मिल जाएगा, क्योंकि आंवले में भगवान का साक्षात वास होता है। इसीलिए तुलसी मैया की सेवा तो हर वैष्णव को करनी ही चाहिए। ठीक है, तुलसी मैया की कम से कम आपको 4 परिक्रमा तो अवश्य ही करनी चाहिए। अगर आप भगवान के मंदिर जा रहे हो तो भगवान की भी कम से कम आपको 4 प्रदक्षिणा तो अवश्य ही करनी चाहिए। कार्तिक में कई सारे त्योहार भी आते हैं। ठीक है, ऐसे में हम घर में कई सारे पकवान बनाते हैं, कई सारी चीजें होती हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कार्तिक के पूरे मंथ में घर में प्याज और लहसुन युक्त खाना नहीं बनना चाहिए। एकदम शुद्ध सात्विक भोजन बनाइए, भगवान को भोग लगाइए और खुद भी उसको ग्रहण कीजिए। कार्तिक में आपको किसी भी तरह का नशा नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वो कोई भी नशा हो। ठीक है, आपको ये सारी चीजें नहीं करनी। देखिए कार्तिक बहुत ही पवित्र मास है, अपनी भक्ति में आगे बढ़ने का मास है, भगवान की अनंत कृपा को धारण करने का मास है, उनकी कृपा को प्राप्त करने का मास है। जितना अधिक से अधिक हो सकता है नाम जप करो, ग्रंथ पाठ करो। कुछ नहीं आता है कुछ मत करो, बस भगवान के नामों का जप करो। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूरे कार्तिक अगर कुछ नहीं किया, केवल इस महामंत्र का जप भी कर लिया ना, तो समझिए आपका कार्तिक सफल हुआ।
कार्तिक के आखिरी के जो 5 दिन होते हैं, देवोत्थान एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक, उन्हें भीष्म पंचक कहा जाता है। अगर पूरे कार्तिक आपसे नियम फॉलो नहीं हो रहे हैं, कोई भी गड़बड़ हो गई है, कुछ भी गलती हो गई है, कोई नियम छूट गया है, कुछ भी हुआ है, तो ये जो आखिरी के 5 दिन है, इनमें आप नियम और व्रत अवश्य ही करें। पूरे कार्तिक मंथ के नियम और व्रत करने का फल आपको मिलता है। तो कार्तिक स्नान से जुड़ी जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें थी वो सभी मैंने आपको बता दी है। अगर पॉसिबल हो सकता है, अगर आपकी भी इच्छा है, तो कार्तिक स्नान अवश्य ही करिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है और बहुत ही सिंपल भी है। आप सभी को कार्तिक मंथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितना अधिक से अधिक हो सकता है भजन करिए और भगवान की सेवा करिए। आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर अवश्य ही करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि वीडियो में दी गई बातें और जानकारी आपको कैसी लगी। मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।